देखो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि 3452 प्लस 4800 समथिंग 7 डॉट 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 मतलब स्टार्ट है और 2591 के योगफल में इकाई अंक 9, तो स्टार का मान क्या होगा? तो सो सिंपल, हम लोग पहले क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक से मतलब, बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं। इकाई अंक क्या है? 2, 2 प्लस स्टार, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 है, तो 2 प्लस 1 यानी 3। अब 3 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए? 3 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए? तो 3 में कितना जोड़ेंगे? 6। तो 3 प्लस 6 यानी 9। तो स्टार का मान क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, इसे कोई नंबर दे दे, 3, 4, 7, 9, 10। इधर है कि योगफल में इकाई अंक कुछ भी है, जैसे इकाई अंक 1 इधर 7, इकाई अंक 7 है, तो बोलेगा स्टार का मान क्या होगा? स्टार इक्वल टू 1। तो हमको सबसे नहीं लेना देना, सिर्फ इकाई अंक से मतलब, यहाँ आगे कुछ भी नंबर होगा हमको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ दिया क्या है? इकाई अंक, यानी इकाई अंक 7 है, तो बाकी स्टार का मान क्या होगा? तो इससे नहीं लेना देना, इससे नहीं लेना देना, इससे भी नहीं लेना देना, इससे भी नहीं लेना देना। अब इसको जोड़ते हैं, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, 20 में क्या जोड़ेंगे? 7 हो जाएगा, तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 होगा, तो स्टार का मान क्या होगा? 7। इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, समझे ना? देखते हैं। तो देखो बच्चों, एक सिंपल सा है कि अगर इस तरह से दिया हो कि इतना और इतना के डिफरेंस यानी अंतर में इकाई अंक क्या होगा, तो क्या करेंगे? हमको इस सबसे लेना देना नहीं, इससे भी नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब, सिर्फ इकाई अंक देखेंगे कि 4 में 2 गया तो कितना बचा, तो 4 में 2 गया, लेकिन आगे कुछ भी होगा उससे लेना देना नहीं, सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा है कि इतना के अंतर में इकाई अंक क्या होगा, तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब, बाकी से कोई लेना देना नहीं। इसी तरीके से ये कोई क्वेश्चन है कि इतना माइनस इतना के अंतर में इकाई अंक 5 है, तो स्टार का मान क्या होगा? सो सिंपल है, हमको बाकी नंबर से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ इकाई अंक से मतलब। तो इकाई अंक देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 9 है। 9 जब घटेगा तो 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इससे भी मतलब नहीं, इससे भी नहीं, तो स्टार है और 9 है, तो 9 किस में घटेगा जो कि इकाई अंक 5 आए? देखिए पहले यहाँ समझते कि अगर 1 होता, अगर 1 होता तो ये इससे क्या करेगा? एक पैंचल कड़ी लेगा, अगर एक इधर लिया तो 10, 10 से 11 होता है, 11 में 9 गया तो, लेकिन वो नहीं है, यहाँ 5 है अंतर, यानी 9 में ये भी सोच सकते हैं कि किसमें 9 घटाएं तो 5 हो, या 9 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 5 14 यानी 4। तो अगर यहाँ 4 होता, 4 यदि यहाँ होता तो एक इधर से कैरी करता था, 10 4 14, 14 में 9 घटेगा तो 5, इसका मतलब स्टार का मान क्या होगा? 4 होगा। स्टार स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। यहाँ समझिए, कैरी फॉरवर्ड के मतलब एक पैसा जो लेते हैं हम लोग, याद है ना बचपन में, तो इधर से एक लिए यानी 10, 10 प्लस 4 14, 14 में 9 गया 5, इस तरीके से भी हो सकता है। एक इसलिए है कि 5 में 2 गया तो 3, 8 में 5 गया तो 3, ये अलग चीज़ है, लेकिन एक कैरी वाला भी तो समझना होगा। यदि यहाँ 4 होता तो 14, 14 में 9 गया 5, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो स्टार का मान क्या होगा? 4 होगा। सो सिंपल, समझ गए हम। इसी तरीके से बात है। देखिए इसी में क्वेश्चन जोड़ घटा का देखिए, गुना भी हो सकता है, जब गुना रहेगा तो क्या होगा? इस दिया रहेगा कि 3 4 5 6 7, इसके गुणनफल में प्रोडक्ट में इकाई अंक क्या होगा? तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब, यानी 4 में 6 से गुना किया, 6 गुने 4 यानी 24, 24 का मतलब 4, यहाँ 2 से लेना देना नहीं है। 4 गुने 6 किए 24, 24 का इकाई अंक 4, फिर 4 को 3 से गुना किया, 4 दिया 12, यानी इकाई अंक क्या आ गया? 2। सिर्फ इकाई अंक से मतलब, बाकी से कोई लेना देना नहीं। इसे लिखते हैं 3 5 6 बोलेगा कि इकाई अंक क्या होगा? तो सिर्फ इकाई अंक, प्रोडक्ट में भी इकाई अंक लेंगे, जैसे नहीं 6 गुने 2 12, 6 गुने 12 यानी 2, इस 2 को गुना करेंगे 4 से, 2 गुने 4 यानी 8, 8 को फिर 9 से गुना कर, 9 गुने 8 यानी 72 यानी 2।
सिर्फ इकाई अंक से मतलब, यानी इकाई अंक से इकाई अंक को गुना किया और प्रोडक्ट में भी इकाई अंक लिए, उस इकाई अंक को फिर इकाई अंक से गुना किया और प्रोडक्ट में सिर्फ इकाई अंक से गुना किया, फिर इकाई अंक को, फिर इकाई अंक 2, तो 6 गुने 2 12, 2 गुने 4 8, 8 गुने 9 9 की बात यानी 2। तो इस तरीके सिर्फ गुना भी करेंगे, जोड़ भी करेंगे, घटा करेंगे, कुछ भी सोल्व करेंगे तो सिर्फ इकाई अंक को देखना होगा, बाकी से कोई मतलब नहीं। सो सिंपल इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, समझ गए। देखिए बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है कि 93 इंटू 78 इंटू 89 इंटू 5, इसके प्रोडक्ट में इकाई अंक क्या होगा, तो क्या करेंगे, सिंपली इकाई अंक से मतलब, बाकी से कुछ नहीं लेना। 3 गुने 8 किए था, 8 गुने 3 यानी 24, 24 का 4, फिर 4 को 9 से किया, 9 गुने 4 36 यानी 6, 6 गुने 7 42 यानी इकाई अंक 2। तो इस तरीके सिर्फ इकाई अंक, बाकी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है। जब भी पूछेगा कि इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो सिर्फ इकाई अंक को गुना करेंगे। 3 गुने 8 24 यानी 4, 4 गुने 9 36 6, 6 गुने 7 42 यानी 2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए इतना बड़ा बड़ा नंबर दे दिया तो हमको ये सोच के डरना नहीं है, सिर्फ इकाई अंक पूछा है तो हमको किससे मतलब, सिर्फ इकाई अंक से, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना, सिर्फ इकाई अंक से मतलब। तो 6 गुने 8 किया, 8 गुने 6 48 यानी 8, फिर 8 को 7 से गुना किया, 8 गुने 7 8 से 56 यानी 6। तो इकाई अंक क्या आ गया 6। बड़ा बड़ा नंबर दे देगा सिर्फ डराने के लिए, लेकिन हमको पूछ रहा है इकाई अंक, तो बस इकाई अंक से मतलब, बाकी से कोई लेना देना है। इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन ये भी है कि इसके प्रोडक्ट में इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए हमको इससे भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई अंक से मतलब, यहाँ 9 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 3 यहाँ 0। देखिए अगर 0 दी गया तो 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 कहीं भी अगर प्रोडक्ट में मतलब गुना करने में दे गया तो आगे कुछ भी गुना करेंगे 0 से तो 0 ही मिलेगा, तो इसका इकाई अंक ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो ये समझना है, या 2 को 5 से गुना करेंगे, किसी भी नंबर से 5 को इवन किसी भी संख्या से गुना करेंगे, यानी सम संख्या में गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 मिलेगा। या तो 0 कहीं डायरेक्ट दिख गया तो 0 आ गया, तो फिर आगे कहीं भी 0 को गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 ही मिलेगा। ये चीज़ याद रखना है, चाहे 5 का गुना किसी सम संख्या से हो या इकाई अंक पे 0 डायरेक्ट दिया हो, तो आगे जब भी गुना करेंगे तो इकाई अंक पे हमेशा ऑलवेज 0 ही मिलेगा। ये चीज़ याद रखना है। तो इस तरीके से आप गुना में रहेगा तो भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इतना के प्रोडक्ट में इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें भी क्या दिख रहा है कि सिर्फ बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ इकाई अंक पूछा, तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब, बाकी से कोई लेना देना नहीं। तो इकाई अंक क्या है, 7 9 3 5 1, तो सबको गुना कर लेते हैं। 7 गुने 9 गुना किए यानी 7 इंटू 9, 9 7 63, 63 का 3, 9 गुने 7 63, 63 का 3, 63 का 3, फिर इस 3 को 3 से गुना किया, 3 3 यानी 9 यानी 9, फिर 9 को 5 से गुना किया, 9 5 45 यानी 5, 5 को 1 से किया यानी इकाई अंक क्या मिल गया 5। तो इकाई अंक पूछा है तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब, बाकी से कोई मतलब नहीं। सबको गुना किए, प्रोडक्ट में भी इकाई अंक देखेंगे, बाकी से हमको लेना देना नहीं है। गुना किए प्रोडक्ट से भी, गुणनफल जो आ रहा है उसमें भी सिर्फ इकाई अंक, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो 7 गुने 9 से 63 3, 3 गुने 3 9, 9 गुने 5 45 5, 5 गुने 8, 5 गुने 1 5। इकाई अंक से इकाई अंक को गुना करेंगे। 5 में ये चीज़ खूब है कि जब भी प्रोडक्ट में अगर 5 दिख जाए और इकाई अंक पे और नंबर हो तो 5 को किसी भी और नंबर से गुना करेंगे तो 5 ही मिलेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो सिंपली 5 होगा। 5 को किसी भी और नंबर से गुना करने पे इकाई अंक 5 मिलता है। सो सिंपल, दिस इज द राइट आंसर। देखिए इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ देखिए, सीजन टायर 2 में एक बार आया था, 2013 का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, कि 3 गुने 38 गुने 537 गुने 1256 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो सिर्फ इकाई अंक गुना करेंगे तो 3 गुने 8 24 यानी 4, फिर 4 गुना के 7 से 7 से 18 यानी 8, 8 गुने 6 यानी 48, 48 का मतलब 8 है ना। तो सिर्फ इकाई अंक देखते हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं। गुणनफल में भी इकाई अंक, गुना किए उसके गुणनफल में भी सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे, बाकी से कोई लेना देना नहीं। बस गुना कर करके सिर्फ इकाई अंक पहुँच गए, क्या है इकाई अंक 8। मेंस क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन भी कभी दिखता है मेंस में, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
देखिए बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है। यदि 318 गुने 200 2 3 स्टार ये गुणनफल का इकाई अंक 4 है तो स्टार का मान क्या होगा? सो सिंपल, सिर्फ हमको इकाई अंक देखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं। आगे नंबर जो भी दिया हुआ है हमको उसका इकाई अंक देखना है। तो देखिए 8 में क्या चीज़ से गुणा करें कि गुणनफल में 4 आ जाए। 8 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई नंबर होता है, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि सिंगल डिजिट स्टार का मतलब एक सिंगल डिजिट हो रहा है, ये नहीं कि कोई नंबर यानी 12 रख दे, 15 रख दे, 25 रख दे, ऐसा कुछ नहीं। स्टार मतलब कोई एक सिंगल डिजिट यानी 1 से 9 तक कोई नंबर होगा। तो 8 का टेबल पढ़ते हैं, जैसे 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 हो सकता है, 8 तिया 24 का भी 4 आ रहा है, या ऑप्शन में 3 नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तो 8 को देखेंगे कि किससे गुना करने पे 4 आ सकता है, 3 के अलावा भी हो सकता है। जैसे 8 से 8 को गुना करेंगे तो 8 64 4 होता है। तो यहाँ 3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। 3 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है, क्योंकि 8 गुने 3 करेंगे तब भी 24 यानी 4 आ रहा है, 8 गुने 8 किए तब भी 64 यानी 4 आ रहा है। और इस तरीके से, इसी तरीके से ये ध्यान देना होगा कि गुना जब भी रहेगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है हमको जाना पड़ेगा स्टार का मान क्या होगा। तो एक ही नंबर से गुना करने पे वो नहीं फिक्स किया आएगा, उसके अलावा 2 डिजिट भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन ये भी है, इसका मान ऑप्शन में जो रहेगा, एक ऑप्शन में या तो सिर्फ 8 रहेगा तो 8 ही मारेंगे, 3 रहेगा 3 मारेंगे, या इस तरीके से भी रहेगा कि 3 या 8, ये भी हो सकता है, तो ये भी लिख सकते हैं। इसका आंसर 3 या 8 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 8 को 3 से गुना करेंगे तब भी 4 आया, 8 को 8 से गुना कर रहे हैं तब भी 4 आ रहा है, इसका ऑप्शन दोनों हो सकता है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन है कि 4 8 6 4 गुने 7 3 8 3 गुने 5 6 4 स्टार के गुणनफल का इकाई अंक 0 है। यहाँ इकाई अंक 0 है तो स्टार का मान क्या होगा? तो देखिए 0 है तो यहाँ 0 तो डायरेक्ट दे ही सकते हैं, इसमें कोई शक है? जब गुणनफल में इकाई अंक पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे 0 ही होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, हम देख लेते हैं। जैसे 4 को हम 3 से गुणा करते हैं, 4 गुणे 3 यानी 12, इकाई अंक क्या आ गया? 2। अब 2 को 0 से गुणा करेंगे तब तो 0 मिलेगा ही मिलेगा, भी सही है, लेकिन 2 को और क्या से गुना कर सकते हैं इकाई अंक पे 0 मिले? तो 2 को हम जानते हैं कि किसी भी इवेन नंबर यानी सम संख्या को 5 से गुना करने पे इकाई अंक पे 0 मिलता। तो 2 को 5 से गुना करने पे तब भी इकाई अंक पे 0 मिलेगा, तो इसका भी आंसर क्या हो सकता है? या तो 0 या 5, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में जो रहेगा उसको मारेंगे, सिंपल सा लॉजिक। या 0 या 5 दोनों रहेगा दिया होता है, ये भी लिख सकते हैं, यानी 2 को या तो 0 से गुना करेंगे तब भी 0 मिलेगा, 2 को 5 से गुना करेंगे तब भी 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट यानी गुणनफल में 0 चाहिए, 0 दिया हुआ है कि 0 है तो स्टार का मान क्या होगा? 0 या 5, सो सिंपल। देखिए बच्चों, ये सीजल मेंस 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें हल्का ट्विस्ट है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी गुना पे आधारित है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको समझना है। यदि 433 गुने 456 गुने 403 है, मतलब ये भी 437 35 37 31 32 जो 43n है, ठीक है, के गुणनफल का इकाई अंक n+2 है। यहाँ के गुणनफल का इकाई अंक n+2 है, यहाँ समझिए n+2 है, यहाँ भी कोई एक नंबर नहीं दिया है, n+2 है, तो n का मान ज्ञात करें। यहाँ मतलब समझिए कि n की जगह क्या रखें कि n+2 इकाई अंक हो जाए, बात समझ रहे हैं? हमने इस n के जगह क्या रखें कि इसको गुणा करने के बाद इकाई अंक जो आएगा वो n+2 के बराबर हो। तो यहाँ इकाई अंक में भी n का मान सेटिस्फाई करें, जो यहाँ n का मान होगा वही n का मान यहाँ रखेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो इकाई अंक हमको वही मिलेगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है कि इतना इंटू इतना इंटू इतना, यानी n को मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों के इकाई अंक से,
और जो इकाई अंक आएगा वह n+2 के बराबर है, तो n का मान क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए सिंपल सा पहले ये समझते हैं कि इकाई अंक हमको सबसे लेना नहीं, सिर्फ इकाई अंक से मुझे तो 3 इकाई अंक है, यहाँ 6 इकाई अंक है, यहाँ n इकाई अंक है ना। तो 3 गुने 6 18। अब 18 में यहाँ n से गुना करेंगे, n की जगह क्या रखें कि इकाई अंक पे n+2 सेटिस्फाई करें, n+2 ये एक नंबर का डिजिट है, यानी कि 2 नंबर है। n+2 सिंगल डिजिट है, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से 9 तक में कोई भी एक डिजिट हो सकता है, यानी n+2 ओनली 1 डिजिट है। इस तरीके से n का यहाँ n का मान क्या रखें कि n+2 एक सिंगल डिजिट हो और ये दोनों सेटिस्फाई करें, इस तरीके से सोचना है। तो सिंपल देखिए आप समझिए कि 3 गुने 6 किए कितना, 3 6 का 18 यानी 8, इकाई अंक पे क्या मिला 8। अब 8 को n से गुना करेंगे, n के जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब सिंगल डिजिट कुछ भी नंबर हो सकता है 1 to 9। तो हम ये गुना करके देखेंगे, पहले 1 2 क्वेश्चन इस तरह का जब भी दिखे तो पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तब समझने में ईजी होगा। तो 8 को हम पहले 1 से गुना किए था, 8 गुने 1 8 आ गया। यहाँ अगर n का जगह 8 रखेंगे तो 8 + 2 यानी 10 हो गया, सेटिस्फाई नहीं किया। 8 यदि यहाँ रख रहे हैं, n का मान यदि यहाँ 1 रख रहे हैं, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 + 2 यानी 3 हो गया, ये गलत हो गया नहीं। देखिए अगर n का मान 1 रखते हैं तो 8 गुने 1 किए तो कितना आया 8। तो n का मान 1 रखे तो यहाँ भी n का मान 1 रखेंगे तो 1 + 2 यानी 3, जबकि यहाँ 8 को 1 से गुना किए तो 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 रखे तो 1 + 2 यानी 3 हो गया। तो दोनों में गलत कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसी तरीके से n का मान यदि हम 2 रखते हैं तो 8 गुने 2 किए, n का मान 2 रखे तो 8 गुने 2 किए तो कितना आ गया 16 यानी 6। तो यहाँ भी n का मान यदि 2 रखेंगे तो 2 + 2 यानी 4, तो यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको भी हटा देते हैं। उसी तरीके से n का मान यदि हम 3 रखते हैं, n का मान यदि 3 रखें तो यहाँ भी n 3 होगा। तो 8 गुने 3 किए तो 8 किए 24 यानी 4, तो 3 + 2 यानी 5, तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि n का मान जब भी रखेंगे तो दोनों जगह सेम रखेंगे, कंडीशन ये है, क्योंकि n यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, जो भी डिजिट रखेंगे एक ही रखेंगे, अलग तो रख नहीं सकते। तो 8 गुने 3 किए तो 24 यानी 4, यहाँ 3 जब रख रहे हैं तो 3 + 2 यानी 5, तो दोनों में डिफरेंस है, एक 4 आ रहा है एक 5 यानी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसी तरीके से n का मान हम 4 रख के देखते हैं, यहाँ 4 रखते हैं तो 8 गुने 4 यानी 32 2। अब यहाँ हम 4 रखें तो 4 + 2 यानी 6, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको भी नहीं लेंगे। 5 यदि रखेंगे तो क्या होगा 8 गुने 5 40 यानी 0, यहाँ 5 + 2 यानी 2 7, ये भी गलत हो गया, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 7 है। अब देखिए यहाँ 6 रखेंगे, 8 गुने 6 किए तो 48, यहाँ भी 6 रखेंगे तो 6 + 2 यानी 8, सेटिस्फाई कर रहा है। तो n का मान क्या होगा n = 6, समझे कि नहीं समझे। तो हल्का सा ट्विस्ट क्वेश्चन में क्या है कि n का मान यहाँ क्या रखें कि इकाई अंक n+2 के बराबर हो जाए। तो n जब यदि 6 रखेंगे तो यहाँ 6 + 2 यानी 8, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ गुना किए तो इकाई अंक पे क्या रहा है 6, 6 × 18 यानी 8, 8 गुने 6 48 यानी 8 आ रहा है इकाई अंक पे, इसका इकाई अंक 8 आ रहा है। तो n का मान जब हम 6 रखेंगे तो 6 + 2 यानी 8, तो n का मान क्या होगा 6 होगा। यहाँ इकाई अंक नहीं पूछ रहा है, यहाँ n का मान पूछ रहा है कि n की जगह पे क्या होगा, गुणनफल का इकाई अंक तो दिया हुआ कि n+2 है, तो n का मान क्या होगा, तो n का मान क्या होगा सेटिस्फाई कर रहा है 6 रखने पे, यहाँ भी 6 रखे, यहाँ भी 6 रखे, तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ सेटिस्फाई किया। तो हल्का सा क्वेश्चन में ये ट्विस्ट है कि इकाई अंक का ही क्वेश्चन है कि इकाई अंक कितना दिया हुआ है, ये भी n+2 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा। उस कंडीशन में n का मान क्या आ गया 6। ये सीजीएल मीन्स 2018 का क्वेश्चन है, तो इसमें हल्का ट्विस्ट किया जो क्वेश्चन इस तरीके से हल्का बन गया। तो यही चीज़ ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन था, प्लस डिफरेंस मल्टीप्लाई, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं जो कि इसका बेस बना रहे हैं। यूनिट डिजिट का हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और मेंस तक पढ़ेंगे, लेकिन इसी तरीके से पहले कंसेप्ट बना के इजी वे इजी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जो कि आप ये क्वेश्चन को देखें,
फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप से। थैंक यू।